हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अंटेरिया यूट्यूब पे आपका स्वागत है। हमने कल हुमायूं के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ा था। आज हम अकबर के बारे में अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। चलिए देखिए, सबसे पहले अकबर के बारे में हम जानेंगे। अकबर अकबर का पूरा नाम क्या था? अकबर का पूरा नाम जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। क्या था? जलालुद्दीन अकबर जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। इन्होंने 1556 से 1605 ईस्वी तक राज किया था। लगभग 50 वर्ष राज किया था। अब देखिए, इनका थोड़ा हम परिचय जान लेंगे। अकबर का हम थोड़ा परिचय जान लेंगे, उसके आगे फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। देखिए, अकबर का जो जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी में। इसमें 15 अक्टूबर 1542 में अमरकोट बिरसाल एक राजा थे, उनके घर पे हुआ था। उनके पिता हुमायूं थे। हुमायूं के बारे में मैंने आपको कल के वीडियो में मैंने बता दिया था। इनके पिता हुमायूं, हुमायूं के लड़के अकबर हैं। अब देखिए, इनकी माता थी हमीदा बानो बेगम थी। कौन थी? हमीदा बानो बेगम थी। और इनका राज्याभिषेक 14 फरवरी 1556 में कालोन पंजाब में ही करा दिया गया था। वो मजबूरी थी, क्या मजबूरी थी? मजबूरी यह थी, कालोन और बाजार में मतलब ये राजा वहां पर थे। और 14 फरवरी 1556 में इनके पिता हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, इसलिए उनके पुत्र अकबर को वहां का राजा बना दिया जाता है। और अकबर के बारे में एक मतलब बुक है, अकबरनामा लिखा गया है। क्या लिखा गया? अकबरनामा लिखा कौन है? अबुल फजल लिखे हैं। कौन लिखा है? अबुल फजल लिखे हैं। ये इनका तीसरा अध्याय में भी आईने एक है, तीसरा अध्याय आईने अकबरी, उसमें अकबर के बारे में बताया गया है। और देखिए, इसके बीच में आते हैं बैरम खां संरक्षण। बैरम खां का संरक्षण 1556 से 1560 के बीच में था। बैरम खां इनका अकबर का प्रधानमंत्री थे। अब देखिए, बैरम खां संरक्षण 1556 से 1560 के बीच में लगभग 4 वर्ष के बीच में मतलब उनके बैरम खां के संरक्षण में काम किए थे अकबर मात्र 14 वर्ष की आयु में, इसमें 14 वर्ष की आयु में बादशाह बना। अतः वह प्रारंभिक जीवन में बैरम खां के संरक्षण में रहा। प्रारंभिक जो इनका जीवन था ना, वो उनके बैरम खां के संरक्षण में ही था। और 14 वर्ष की आयु में उनको राजा बना दिया गया था, क्योंकि उनके पिता की मृत्यु हो गई थी। अब देखिए, पानीपत की द्वितीय युद्ध किसका हुआ था? 5 नवंबर 1556 में हुआ था पानीपत की द्वितीय युद्ध। पानीपत युद्ध में हम जानेंगे डिटेल से। देखिए, अकबर जब पंजाब में था तब आदिल शाह के सेनापति हेमू ने दिल्ली पर आक्रमण किया। आदिल शाह कौन था? यह सूर्यवंश का सेनापति था। कौन था? आदिल शाह। देखिए, आदिल शाह जो था सूर्यवंश का सेनापति था। यह दिल्ली पर आक्रमण किया। उसने सूबेदार तरदीद बेग को हराकर दिल्ली पर अधिकार बना लिया गया था। जब यह सूचना जब अकबर को मिलती है, तो अकबर कालोन पंजाब से वहां से चल के यह दिल्ली आ गए। कहाँ गए? दिल्ली आ गए, सॉरी पानीपत आ गए। और वहां पर तब जाके पानीपत की द्वितीय युद्ध हुई थी 5 नवंबर 1556 ईस्वी में। अब देखिए, हेमू मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक था। हेमू जो था मध्यकाल का एकमात्र हिंदू शासक था, जिसने दिल्ली पर अधिकार किया। उसने इस अवसर पर विक्रमादित्य को उपाधि ली थी। जब हेमू आदिल शाह के सूबेदार वर्दिल को हराकर जब दिल्ली पर अधिकार कर लिया था, तब उसको जाकर उस अवसर पर विक्रमादित्य की उपाधि उसको मिली थी। और 5 नवंबर 1556 में युद्ध में हेमू और अकबर के बीच युद्ध होता है। कब होता है? 5 नवंबर 1556
कहाँ है? 5 नवंबर 1556 पानीपत की द्वितीय युद्ध। तो अकबर के बीच और हेमू के बीच जो युद्ध होती है, तब हेमू की आंख में, जो हेमू था उसकी आंख में तीर लग जाती है और हेमू की पराजय हो जाती है। और बैरम खान ने हेमू का सिर काट देता है। जो बैरम खान था, बैरम खान कौन था? बैरम खान इनका प्रधानमंत्री था। इसका प्रधानमंत्री अकबर का। जब उसकी आंख में तीर लग जाती है तो बैरम खान ने हेमू का सिर काट देते हैं। अब देखिए, इस प्रकार दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। और हेमू को हराने के बाद वह दिल्ली पर अकबर का शासन स्थापित हो जाता है। और 1556 से 1560 तक, देखिएगा, 1556 से 1560 तक वह बैरम खान के संरक्षण में रहा। कब रहा? 1556 से 1560 तक वह बैरम खान के संरक्षण में रहा और बैरम वजीर के पद पर था। बैरम वजीर के पद पर था। कौन था? बैरम खान। अब देखिए, बैरम खान की मृत्यु कब हुई थी? बैरम खान की मृत्यु 1560 ईस्वी में हो गई थी। तो बैरम खान कौन था? ये लिख लीजिएगा। ये अकबर का प्रधानमंत्री कौन था? अकबर का प्रधानमंत्री था। अब देखिए, अकबर को कुछ सरदारों एवं धाय माँ, उनकी एक धाय माँ थी महमा अनगा ने भड़काया था। कौन था भड़काया था? सरदारों एवं धाय माँ महमा अनगा ने उनको भड़काया। और देखिए आगे, अकबर ने बैरम खां को मक्का जाने का आदेश दिया। कहाँ दिया? मक्का जाने का आदेश दिया। और अकबर एवं बैरम खां के बीच तिलवाड़ा युद्ध हुआ था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता था, तिलवाड़ा युद्ध किस किस के बीच में हुआ था? अकबर और बैरम खां के बीच हुई थी। अकबर एवं बैरम खां के बीच तिलवाड़ा युद्ध हुआ और बैरम खां पराजित हो जाता है। बैरम खां पराजित हो जाता है। उसे 3 विकल्प दिए जाते हैं। 3 विकल्प हारने के बाद उसे 3 विकल्प दिया जाता है। और फिर पुनः मक्का जाने के क्रम में, कहा? मक्का के जाने के क्रम में पाटन एक है गुजरात में, पाटन एक स्थान गुजरात में है। वहां मुबारक खां अफगान की हत्या कर दी गई। वहां पर जब यह जाता है, कौन जाता है? बैरम खां जाता है। तो हम रास्ते में गुजरात में कौन हत्या कर देता है? मुबारक खां अफगानी राजा था, अफगान का राजा था। उसने हत्या कर देता है किसका? बैरम खां का। अब देखिए, अकबर ने बैरम खां की मृत्यु सलीमा, जब मृत्यु होने के बाद अकबर ने बैरम खां की विधवा सलीमा बेगम से विवाह कर लेता है और पुत्र अब्दुल रहीम की शिक्षा दी। बाद में उसे खान खाना की उपाधि दे देता है। कौन दे देता है? अकबर देता है। अब देखिए, पर्दा शासन या पेटिकोट शासन कब से कब चला था? 1560 से 1564, लगभग 4 वर्ष चला था। 2 वर्ष तक इसके राजा से 2 वर्ष में ही मर गए थे, किंतु यह 4 वर्ष चला गया था। अब देखिए इधर, इस समय शासन पर धाय माँ, इस समय जब यह चल रहा था, इस समय शासन पर धाय माँ और माहम अनगा, उसके पुत्र आदम खां, पुत्री जीजी अनका और अकबर की माँ माहमा अनगा का प्रभाव जब अकबर पर था। और ये अरहम दल के थे। किसके दल थे? अरहम दल के थे। और देखिए आगे, आदम खान ने मालवा को लूटा। कब लूटा था? 1561 और 1562, ये लगभग 1 साल लूटा था। आदम खान ने मालवा को लूट लिया और फिर लूटने के बाद लूटकर अधिकांश भाग अपने पास रख लेता है। उसका लगभग 75% भाग अपने पास रख लेता है। और आदम खां को जब यह खबर जब लूटने के बाद अधिकांश भाग जब रख लेता है, जब यह खबर अकबर को मिलता है, तो अकबर ने आदम खां को मृत्यु दंड दे देता है। क्या देता है? आदम खां को मृत्यु दंड दे देता है। कब देता है? 1562 ईस्वी में दे देता है। और महमा नगा की मृत्यु 1562 में
उसको भी मृत्युदंड मिल जाता है। और फिर इसके उपरांत 1564 तक पर्दा का पुनः अंत हो जाता है। इतना हम अकबर के बारे में पढ़े हैं और फिर कल के वीडियो में फिर हम अकबर के बारे में अच्छे से तरीके से और पढ़ेंगे, कैसे अकबर का विस्तार हुआ, कहाँ कहाँ उनकी और युद्ध हुई, किन किन के बीचों में हुई थी, कहाँ पर हुई थी, उसके बारे में अच्छे से डिटेल से कल के वीडियो में हम एक बार फिर से हम आएंगे, आपको आगे की ओर पढ़ाएंगे। आज के लिए इतना ही शेष। अगर हमारे वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और दोस्तों को शेयर करिएगा। चलिए, जय हिंद।